हाय हाय यूनिवर्सल क्रिएचर। आज हम इस टाइम में फिर से डिस्कस करेंगे आर होमोसेपियंस ट्रैप्ड इन हर बॉडी। हाँ, जो भी पिछले टाइम की बात थी, टॉपिक था, आज हम उसी को फिर से प्रोसीड करेंगे और डिस्कस करेंगे। आर इंटेलिजेंस कॉन्शियसनेस ऑफ होमोसेपियंस ट्रैप्ड इन हर बॉडी। हाँ, हम इसी को ये समझेंगे और ये समझने का मोटिव भी यही है कि जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज होमोसेपियंस के बीच में होता है, क्या उसमें ये जो बॉडी या जेंडर से रिलेटेड तो नहीं है। जितने भी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, क्या उसमें ये बॉडी तो नहीं मैटर करती। हम इसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे और जो हमारा जो टारगेट रहेगा, टारगेट यही है कि we will make a world or planet where only love exists, no type of any hate exists, only केवल लोगों के बीच में प्यार ही हो। एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई भी नफरत ना हो, बस लोगों के बीच में प्यार ही हो। तो हमारा जो टारगेट है, हम उसी को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा, आप उसे ऑब्स्टेकल के रूप में समझिए, ट्रैप के रूप में समझिए कि जो बिगेस्ट ट्रैप्ड फॉर होमोसेपियंस हर बॉडी। ये कैसे ट्रैप के रूप में है और हम इसे कैसे समझे, कैसे इसे बाहर निकले। तो इट इज द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैप फॉर होमोसेपियंस। इससे को फील करने के लिए पहले हम इससे जो छोटे 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 तो नहीं कह सकते, मैटर तो काफी करते हैं, लेकिन फिर भी बॉडी से तो छोटा ही है। हाँ, जो स्मॉल स्ट्रेप है, जैसे कास्ट, रिलीजन्स, कलर, ब्लैक एंड वाइट, तो ये सब कैसे हमारे लिए ट्रैप है और ये पूरे होमोसेपियंस की जो लाइफ साइकिल है उसको अफेक्ट करती है, हम इसको जानेंगे। हाँ, ये जो ट्रैप ऑफ कास्ट है, ट्रैप ऑफ कास्ट, यू विल बी इजिली ऑब्जर्व इन इंडिया। अभी हम इंडिया को ही लेकर चलेंगे। आप इजिली ऑब्जर्व करेंगे दैट हियर फ्रॉम मेनी ईयर्स द फ्लो ऑफ कास्ट डिस्टर्ब मेनी वे टू पीपल and also they badly affected, tortured, hated, murdered due to the flow of caste। हाँ, आप अभी अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी के आसपास सराउंडिंग देखेंगे कि कास्ट के कारण ही बहुत से लोगों को हर्ट होना पड़ता है। इफ कास्ट नॉट एग्जिस्ट, ओनली सेम टाइप पीपुल, सेम कास्ट या कास्ट ना होता, वही रहते, तो वो क्या एक ऐसा सोसाइटी बन जाती जहां पर लोगों के बीच में प्यार होता। जैसे हम बर्ड को ही ले लीजिए। हाँ, टेक ए बर्ड, व्हाट एनी caste exist in their society, in their environment? No, they do not understand what is the caste, but they happily live from homo sapiens। हाँ, आप बर्ड से ही तुलना कीजिए कि वो तो किसी कास्ट को नहीं मानते, फिर भी हैप्पीली लिव करते हैं। यानी अगर हम कास्ट को कुछ टाइम के लिए कंप्लीटली नजरअंदाज करें, तो क्या हम एक ऐसे वर्ल्ड या प्लेनेट की तरफ बढ़ सकते हैं जहां केवल प्यार हो। Also it has been developed for some good reasons
एट वन टाइम, किसी उस टाइम के जो पर्सपेक्टिव से अगर वो कास्ट, कोई भी कास्ट हो, सभी कास्ट को लेकर चलेंगे, जितनी भी सारी होमोसेपियंस के बीच में कास्ट है, सभी कास्ट जो भी उस टाइम के फ्रेम में बना, उस टाइम के फ्रेम के हिसाब से तो हो सकता है ठीक है, हाँ ठीक ही होगा, बट नाउ you can observe how many peoples badly tortured, murdered due to the flow of caste. इसी कास्ट के रीजन से बहुत से सारे लोग बैडली अफेक्ट हुए हैं। तो हम इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हैं, गिव अप कर दें कि नो कास्ट मैटर, ओनली लव एग्जिस्ट। अगर हमें एक ऐसे प्लेनेट की कल्पना करना है जहां पर केवल प्यार हो, तो ये जो ट्रैप है, इस ट्रैप से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन इट्स नॉट इजी। इफ यू गो इन द बेसिक ऑफ आवर सोसाइटी, दे कंसिडर्ड हिम टोटली एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कास्ट। वो मानने को तैयार ही नहीं। यू हैव सीन मेनी टाइम्स if two homo sapiens love each other and want to marry, but their caste are different, many times they have to die because his society not accepted. Then think, what caste is greater than love? अब यहाँ पर देखिए मैटर कर गया ना, जो हमारी ये होमोसेपियंस की थॉट है वो मैटर कर गया ना। तो क्या ये कोई एक ट्रैप या इल्यूजन तो नहीं है कास्ट? हाँ बिल्कुल है। आपको इसे समझना पड़ेगा और हमारी सोसाइटी को इससे निकलना पड़ेगा कि अगर आपको एक ऐसा वर्ल्ड बनाना है जहां पर केवल प्यार हो, तो आपको ये जो कास्ट का ट्रैप है, आपको इसको अपनी सोसाइटी से बाहर निकालना पड़ेगा। इफ यू गो एनी village, tribal area, easily you can see how many people badly affected. And you see Dr. Bhimrao Ambedkar movie, you can easily observe how many problems she bear. उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, और वो भी किस रीजन से? कास्ट से। तो ये एक दो लोगों की बात नहीं है, कई करोड़ लोग हर एक टाइम के फ्रेम में इसी कास्ट से बैडली अफेक्ट होते हैं। तो ये एक कास्ट ट्रैप ही है कि हम अपने आप को ही बांट लेते हैं और फिर कास्ट में चले जाते हैं। अब आप ये समझ भी सकते हैं। तो इसी तरीके से जो दूसरा एक ट्रैप है वो आप कलर का ले लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट पीपल। You can observe in the American continent also, North America, South America, or if you go in Africa continent, many people assaulted, tortured due to color. Some people are white and some people are black. Then जो व्हाइट लोग थे वो समझते थे कि हम हायर सोसाइटी के हैं, और ब्लैक को लोअर सोसाइटी के समझते थे। इसलिए बहुत से उस टाइम, अभी तो ये कोई डिस्टरबेंस नहीं है कलर को लेकर, लेकिन बट एट अ टाइम मेनी पीपल स्लेव्ड, प्रिजन्ड, टॉर्चर्ड ड्यू टू व्हाइट पीपल्स। क्यों समझते थे कि जो हमारी स्किन का कलर है ये व्हाइट है और ये ब्लैक है, हम दोनों में इक्वलिटी नहीं हो सकती। बस इसी को लेकर बहुत से सारे लोगों को गुलाम बनाया गया, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उन्हें इक्वलिटी का दर्जा नहीं दिया जाता था। तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है, अभी तो आप समझ गए कि जस्ट ये एक
होमोसेपियंस की रॉन्ग थॉट है। हाँ, ये जो होमोसेपियंस की ये जो विचारधारा है ये गलत है। ये भी एक ट्रैप की तरह है कि जो हमारी कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ ऑफ इमेजिनेशन ट्रैप्ड इन द फेम ऑफ कलर। तो हम कलर को एक ट्रैप की तरह समझेंगे कि किस तरह से जो होमोसेपियंस की इंटेलिजेंस है, कॉन्शियसनेस है, वो कलर में ट्रैप हो गई, ट्रैप तो हो गई, लेकिन इससे कितने सारे लोग अफेक्ट हुए। We cannot feel and we cannot imagination that when a woman tortured by white peoples and worked as laborers till death in an white people field, how she think about होमोसेपियंस कि ये कैसे ह्यूमंस हैं जहां पर कलर को लेकर किसी को इतनी बुरी तरीके से टार्चर किया जाता है जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। बहुत सारे लोगों को इससे अफेक्ट हुए, हम इसको फील अभी तो नहीं कर पाएंगे, बट हमें जानना चाहिए कि जो होमोसेपियंस की विचारधारा है वो कैसे कैसे ट्रैप में रह चुकी है। और एक जो बिगेस्ट ट्रैप है आप रिलीजन का। हाँ, पहला था हमारा जो ट्राइब था कास्ट, दूसरा कलर और तीसरा रिलीजन। अब अगर आप कास्ट और कलर को ट्राइब की तरह देख पाएंगे, ट्राइब का मीन्स ये रॉन्ग ओरिएंटेशन ऑफ थॉट। हाँ, ट्राइब का मतलब इतना समझना है, रॉन्ग ओरिएंटेशन ऑफ थॉट एक इल्यूजन की तरह है। जो ये रिलीजन है, व्हाट इट नॉट बी ए ट्रैप। क्या कहीं रिलीजन भी तो एक ट्रैप नहीं है? आल्सो वी विल बी फोकस्ड दैट हमें जो भी अच्छी चीजें हैं वो तो अच्छी है, इसलिए अच्छी है, वो तो हमेशा अच्छी रहेंगी, हमें उन पर फोकस नहीं करना है। अगर हमें एक ऐसे प्लेनेट या वर्ल्ड की कल्पना करना है जहां पर केवल प्यार हो, तो हमें केवल जो बैड थॉट्स हैं, रॉन्ग थिंग्स हैं, उस पे विचार करना होगा कि क्या जो ये रिलीजन है कहीं ये भी तो ट्रैप नहीं है। अच्छा, मैं नहीं मानता कि ट्रैप है। हाँ, मैं भी नहीं मानता कि ये कोई ट्रैप है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन हुआ, इसमें जो भी कंट्रोवर्सी हुई, क्या उसके पीछे रिलीजन तो मैटर नहीं करता? ठीक है। आप अपने आप सही विचार कीजिएगा कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में कंट्रोवर्सी हुई, कितने लोग प्रभावित हुए, आप इन सब पर विचार कीजिएगा। और जो ये इजराइल, गाजा, हमास, इन सब के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई, व्हाट द बेसिक ऑफ दियर प्रॉब्लम्स इज नॉट रिलीजन्स। क्या इनके बीच में रिलीजन कारण तो नहीं है? हाँ, इन सब पे आप विचार करना। या इन टुमारो which problems created between Hindus, Muslims, Sikhs and Christians, what the root of their problem is not religion। क्या देखिए, रिलीजन्स का जो डेवलप हुआ था इसलिए ताकि इंसान प्यार बांट सके और प्यार से रह सके, live happily and distribute love their surrounding। It is the source of develop of religions। यही रीजन था रिलीजन को बनाने का। अल्टीमेट जो फाइनल इसका रीजन यही था कि जो भी होमोसेपियंस या कोई भी क्रिएचर हो वो प्यार से रह सके और प्यार बांट सके। तो अगर आपको प्यार और रिलीजन चुनना पड़े, इफ यू हैव टू चूज
लव एंड रिलीजन, देन यू हैव टू ऑलवेज चूज लव। हाँ, आपको हमेशा लव ही चुनना है, प्यार ही चुनना है, ताकि हम एक ऐसी प्लेनेट बना सके जहां पर केवल लव एग्जिस्ट करता हो। तो उसके लिए अगर इफ रिलीजन्स stand as a obstacle, then you have to remove it anyway। अगर आपको ये कभी ये obstacle के रूप में आए तो आपको इस रिलीजन को हटाना ही पड़ेगा। और तो हम इसको जो निगेटिव इफेक्ट्स हम उसको लेकर चल रहे हैं, जो इसमें अच्छी बातें हैं, एक तो हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है उसमें, वो तो है अच्छी, हम अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजों पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इट इज अ गुड थॉट, देन व्हाई वी गो देयर, वी हैव टू चूज wrong path and discuss about it, how it's oriented, how it's developed and how can we remove it। हाँ, हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। तो ये रिलीजन का जो मेन टारगेट था कि हम प्यार से रह सके और प्यार बांट सके। But you can observe in today's life that religions as a obstacle। हाँ, आप इसका आंसर तो दीजिए, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में कंट्रोवर्सी हुई डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसका रीजन क्या रीजन नहीं था क्या? उसके बीच का रीजन नहीं था? आज भी जो भी इतनी सारी इंसिडेंट होती हैं, क्या उनके पीछे रिलीजन तो नहीं होता? जो भी अटैक्स हुए उनके बीच में चाहे वो उस साइड किसी भी साइड के हो, क्या उनकी जो कॉन्शियसनेस है, इंटेलिजेंस है, मेंटेलिटी है, इमेजिनेशन है, क्या वो रिलीजन के ट्रैप में तो नहीं है? आप इस पर विचार कीजिएगा। यू हैव टू थॉट व्हाट रिलीजन इज नॉट अ obstacle for Homo sapiens। If we want to make a planet where only love exists, then we have to remove their obstacles of caste, color and religion। अगर आप इन्हीं सब ट्रैप से नहीं निकल आए तो जो होमो सेपियंस की बॉडी है, इट इज द बिगेस्ट ट्रैप फॉर द कॉन्शियसनेस। अगर हम इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो ये जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके लिए जो हमारा बिहेवियर है, इनके लिए जो हमारा प्यार है, वो कैसे हो पाएगा? आल्सो ये जो प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स और रॉक्स, ये जो जितने आप सब समझते हैं कि पेड़ पौधे या जानवर, इनके प्रति जो हमारा बिहेवियर है, इनके लिए हमारा प्यार वाला बिहेवियर नहीं है। हाउ मेनी animals killed in one day in whole world, can you imagine, by Homo sapiens। हाँ, बहुत से एनिमल्स मारे जाते हैं, वो भी होमो सेपियंस के द्वारा। तो ये किस रीजन से है आपको पता है? बिकॉज वी आर ट्रैप्ड इन आवर बॉडी। जो ह्यूमंस की कॉन्शियसनेस है वो अपनी ही बॉडी में ट्रैप हो चुकी है। वो समझते हैं कि वी आर जस्ट बॉडी। वो केवल अपने आप को ही बॉडी समझते हैं। वो दे नॉट थिंक ही इज अ पॉजिटिव थॉट, ही इज ओनली थॉट, दे हैव टू स्प्रेड लव, दे फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट ही कंसीडर्ड हिम एज अ बॉडी। ये सारी प्रॉब्लम्स वहीं से आती हैं। तो हम इस पे विचार करना पड़ेगा। जो होमो सेपियंस की ट्रैप है उस पे आपको विचार करना है।
तो जो हमारा मेन आगे भी मोटिव रहेगा, टारगेट रहेगा, टू मेक अ प्लेनेट वेयर ओनली लव एग्जिस्ट, नो टाइप ऑफ हेट एग्जिस्ट, कोई नफरत नहीं, कोई प्यार नहीं, हमें कैसे प्लेनेट बनाना है, तो हम उसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये जो सबसे पहले इन सभी जो ट्रैप था, ट्रैप ऑफ बॉडी, ट्रैप ऑफ कास्ट, ट्रैप ऑफ रिलीजन, ट्रैप ऑफ कलर, इन सबको समझना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।